2025 यानी रिसेंटली। नाम आपको याद रखना है डेविड सेजले, इनका उपन्यास है फ्लैश। इसके बाद 24 की बात कर लें, सामथा हार्वे, उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। 23 की बात कर लेते हैं, पॉल लिंच, इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। 22 में श्रीलंका के सेहान करुणातिलक और इनका उपन्यास है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, साहित्य संबंधित पुरस्कारों में आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। पिछले जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट मिल चुकी है, या एंड स्क्रीन में भी आपके मैं लगा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको अभी इंड स्क्रीन के बारे में या प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता चलता, तो उनकी सुविधा के लिए चैनल पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। साहित्य पुरस्कारों में देखिएगा हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। सारे के सारे आपके टॉपिक को एक एक करके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको भी आसानी से चीज़ों को समझने का समय मिल सके और अच्छे से नोट्स बनाने का समय मिल सके और याद करने में भी कोई समस्या आपको ना आए। इसमें आपने सारे ये सभी कंटेंट को देख लिया होगा, और अगर आपने अभी नहीं देखा है तो मैं बार बार ये बातें कहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है और आपके सिलेबस के, आपके पेपर को ध्यान में भी रखा जाता है कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और उसी के अनुसार आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। टॉपिक में वे सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम चर्चा करते हैं जो वास्तव में आपके पेपर को मजबूत बनाएंगे। तो यहाँ तक के जो टॉपिक्स मैं अभी लिख रहा हूँ, शायद मैं पिछले टर्न पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और आज का हमारा टॉपिक होगा मैन बुकर पुरस्कार, या इसे हम बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जो साहित्य में मुझे लगता है कि इसके बाद आपको और पुरस्कार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो भी है वन लाइनर जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम आपको कवर कराते चलेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा मैन बुकर प्राइज, या इसी को हम बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 यानी 1969 ईस्वी से बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है, संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह प्रत्येक वर्ष, जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछता है, प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके व आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को यानी नोबेल को, उपन्यास को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 60,000 पाउंड की, इसके अंतर्गत 60,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया बेसिक, जहां से प्रश्न आपके पूछेगा। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखना है। पूछेगा आपसे बुकर पुरस्कार की शुरुआत तो 1969 से, इसके बाद पूछता है किस क्षेत्र में देते हैं, तो
अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यास को यानी इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है। धनराशि पूछता है अगर आपसे तो 60,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। कौन देता है तो इसमें दो संयुक्त रूप से काम करते हैं, बुकर कंपनी और आपका ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा। कहाँ पे प्रकाशित किया जाता है तो यूके और आयरलैंड के अंदर। अब आइए करंट रिसेंटली 2000 आपका 25 वाला दिया गया है, अभी 26 वाला नवंबर में आपका दिया जाएगा। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं 2025 वाले के बारे में। बच्चों देखिएगा जो ट्रिपल स्टार बनाने का समय आ गया, यानी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा तो मैं आपको 2025 से लेकर जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं पीछे तक का नोट करा देता हूं, क्योंकि 26 का भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया, जब दिया जाएगा तब अपडेट करा देंगे। तो चलिए 25 की अगर बात करते हैं तो हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को, ये नाम याद रखेंगे, उनके उपन्यास फ्लैश, इसको भी याद रखना है, के लिए दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2024 का किसे दिया गया, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कई साल का रिवीजन करा दूं। क्लास में तो शायद इतना लंबा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे मैनुअली पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपको वीडियो को देखना है और अच्छे से बार बार रिपीट कर लेना है। ब्रिटिश लेखिका सामथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। दिया गया 2023 का देख लीजिए। 2023 का देखिएगा आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। – 2022 का भी नोट करा देते हैं, देखते हैं एग्जामिनर कहां से आपसे पूछने का प्रयास करता है। श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक को उनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार इन सारे बिंदुओं को फिर से आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से पेपर में ज़्यादा पूछता है। इतिहास थोड़ा सा आपको इसलिए पढ़ा देते हैं क्योंकि जहाँ पे हम करंट को टॉपिक को लेके चलते हैं तो हम चाहते हैं कि आप एक बार अगर हमारा लेक्चर देखते हैं तो बाहर आपको ना मिले, क्योंकि आपकी सफलता का पूरा प्रयास मैं अपने और आपके दोनों लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही आपको भी प्रयास करना है। तो सफलता दोनों लोग मिलकर निश्चित करेंगे। और आशा स्टडी पॉइंट का स्लोगन भी है ना, सफलता का मार्ग। तो आप हमारे सफलता के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हमारे साथ आए। 2025 यानी रिसेंटली आपके दिए गए हैं 2025 के, क्योंकि 26 के अभी नॉमिनेशन नहीं है, जब होगा तो आपको अपडेट कराएंगे। नाम आपको याद रखना है डेविड सेजले, इनका उपन्यास है फ्लैश। इसके बाद 24 की बात कर लें सामथा हार्वे, उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। 23 की बात कर लेते हैं पॉल लिंच, इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। 22 में श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक और इनका उपन्यास है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो ये थी जानकारी प्यारे बच्चों मैन बुकर पुरस्कार की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को प्यार सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।